चाची चाची कहाँ हो आप? मेरा स्कूल का बैग और टिफिन तैयार हो गया क्या? हाँ हाँ मिनी, तैयार हो गया है। तुम्हारा बैग और तुम्हारा टिफिन मैंने तुम्हारे कमरे में रखवा दिया है। तुम्हारी मम्मी को बोल के रखवा दिया था मैंने। तुम अपनी मम्मी के पास जाओ, वो तुम्हें बैग और तुम्हारा टिफिन दे देगी। थैंक यू चाची, आप हमारा कितना ध्यान रखते हो। अरे मिनी, कोई बात नहीं। काजल, मेरा नाश्ता तैयार हो गया? हाँ हाँ भाभी, मैंने आपका नाश्ता पैक कर दिया है। सुनो, मेरा और पापा जी का टिफिन लाकर यहाँ पर रख दो। मैं जाते हुए दोनों का लंच साथ में लेकर जाऊंगी। ठीक है दीदी, मैं रख दूंगी। वैसे तुमने क्या बनाया है आज खाने में? दीदी, मैंने पापा जी के लिए दाल फ्राई और आपके लिए छोले पैक किए हैं। पापा जी ने मुझे कहा था कि उन्हें ज़्यादा मसाले वाले खाना नहीं खाना है। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अरे मिनी, तो यहाँ क्यों खड़ी है अब तक? तो स्कूल क्यों नहीं गई बेटा? कुछ नहीं मम्मी, बस जा ही रही हूँ। अरे काजल बहू, कल तुमने खाना कैसा बनाया था? लगता है तुम्हारा ध्यान नहीं था खाना बनाने में। क्या हुआ पापा जी, कल खाना अच्छा नहीं बना था क्या? अरे नेहा बहू, बस क्या बताऊं, कल तो मैं सारा दिन भूखा ही रह गया। ऐसा खाना बनाया कल पूजा ने कि बस क्या बताऊं, सारा दिन पेट में दर्द रहा। बहू, आज तो तुमने कुछ अच्छा ही पैक किया होगा। अरे बेटा, तुम जब सारा दिन घर पर रहते हो तो खाना बनाने की प्रैक्टिस कर लिया करो, और तो कुछ तुम करती नहीं हो। हम सब तो नौकरी पर जाते हैं, हमें तो फुर्सत नहीं है कि हम किचन देखें। लेकिन बेटा, तुम जब घर रहती हो तो अपना किचन अच्छे से ध्यान रखो। पापा जी, मैं तो हमेशा खाना अच्छे से ही बनाती हूँ। आप सबकी सेहत का ध्यान रखकर मैं सबके लिए अलग अलग खाना बनाती हूँ। अरे काजल, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है भाई? अब घर पर तो तुम ही रहती हो और खाना भी तुम ही बनाती हो, तो पापा जी तुम्हें ही बोलेंगे ना। हाँ हाँ काजल, और कल मिनी के पापा भी बोल रहे थे कि तुमने उनके नाश्ते में रोटियां पैक नहीं की थी, सिर्फ चावल चावल ही पैक किए थे। अरे ऐसे भी कौन सा काम कर रही थी तुम कि तुम्हें उनके लिए 4 रोटियां बनाने का वक्त नहीं मिला? काजल, मेरी फाइल नहीं मिल रही है, कहाँ पर है? आपके कबर्ड के नीचे वाले खाने में रखी हुई है आपकी फाइल। सबको हर चीज अपने हाथों में चाहिए, फिर भी कोई कदर नहीं करता। क्या बड़बड़ाई जा रही हो काजल? कुछ नहीं भाभी। क्या बात है, आप सब लोग हॉल में क्यों इकट्ठा हुए हो? अरे कुछ नहीं देवर जी, बस काजल ने ना कल ना तो तुम्हारे भैया का खाना अच्छे से पैक किया और ना ही पापा जी का, बस इसीलिए बोल रहे थे। ये क्या बात हुई काजल, तुम घर पर रहकर इतना सा काम नहीं कर सकती कि तुम सबका टिफिन अच्छे से लगा सको? अरे नेहा भाभी को तो फुर्सत नहीं मिलती सुबह सुबह, इसीलिए वो तुम्हारी मदद नहीं करवा सकती। लेकिन तुम्हें करना ही क्या होता है, हम सबका टिफिन ही तो पैक करना होता है सुबह उठकर, और वो भी तुमसे अच्छे से नहीं हो पाता। जब तुम्हें पता है कि सुबह सुबह सब ऑफिस जाते हैं तो तुम नाश्ते की तैयारी शाम को करके नहीं रख सकती, ताकि सुबह का खाना अच्छे से पैक हो जाए सबके लिए। और वैसे भी तुम दिन भर करती ही क्या हो घर पर? सारा दिन तो तुम आराम करती हो, टीवी देखती हो। कोई हमसे तो पूछे। सारा दिन ऑफिस में मूड खराब रहता है, कभी बॉस की डांट सुनो, कभी ये करो कभी वो करो। सही कह रहे हो देवर जी, काजल का सही है, अपना घर पर रहो और मौज मस्ती करते रहो सारा दिन। और एक हम हैं, सारा दिन ऑफिस में बैठकर खून पसीना एक करते रहो, बॉस की डांट सुनते रहो, और अगर काम समय पर पूरा ना हो पाए तो नौकरी छोड़ने की धमकियां तक सुनते रहो। काजल को तो कोई चिंता नहीं है किसी की, ना नौकरी की, ना नौकरी छोड़ने की, ना तनख्वाह की। अरे बेटा, जब तुम दिन भर घर पे रहती हो तो अपने खाने पाने का ध्यान अच्छे से रखा करो। जब तुम्हें पता है कि तुम्हें किचन का काम अकेले ही देखना होता है तो थोड़ा जल्दी उठकर अच्छे से कर दिया करो। अगर बाहर जाकर टिफ़िन अच्छा ना मिले तो तुम्हें पता नहीं कितनी दिक्कत होती है, और बाहर का खाना कोई भी नहीं खा पाता, क्योंकि बाहर के खाने से तबीयत खराब हो जाती है। अरे पापा जी, छोड़िए ना इसे, ऑफिस के लिए मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। पापा जी, आप भी मेरे साथ ही चलिए। राहुल, तुम भी मेरे साथ ही चलो, तीनों एक साथ चलेंगे तो पेट्रोल की थोड़ी बचत हो जाएगी और पैसों की थोड़ी सेविंग भी हो जाएगी। हाँ हाँ भाभी, आप ठीक कह रहे हो। वैसे तो मैं सोच ही रहा था कि अब से हम तीनों एक साथ ही जाएंगे। अरे भाई, और कुछ ना सही, कम से कम डीजल के पैसे तो बचेंगे। किसी को भी मेरी कोई परवाह नहीं है, सबको लगता है कि मैं घर पर सारा दिन रहकर आराम ही तो करती हूँ। अरे कोई घर पर रहे तो पता लगे ना कि घर के कितने काम होते हैं। सारा दिन लग जाता है मुझे घर के काम करते करते। इन सब का क्या है, इन सब ने तो कह दिया कि सारा दिन बैठकर टीवी ही तो देखती हो। घर में रहे तो पता चले कि घर के काम कितने होते हैं।
वैसे भी इन्हें कौन समझा सकता है, ये तो आखिर नौकरी करते हैं ना, और सोचते हैं कि जो नौकरी करता है बस वही महान है। घर में रहने वाला तो बेवकूफ़ है। हे भगवान, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। आज तो सारा दिन काम काम में ही निकल गया। काजल, अरे ओ काजल, जरा एक कप चाय तो बना दे, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। ठीक है दीदी, अभी बनाती हूँ। क्या हुआ दीदी, आज आप बहुत परेशान लग रही हो। अरे काजल, बस क्या बताऊँ, आज बहुत सर में दर्द हो रहा है। आज ऑफिस में बहुत काम था। तो दीदी आप चाय के साथ एक टैबलेट ले लीजिए। हाँ हाँ काजल, तुम ठीक कर रही हो, मुझे एक टैबलेट ले ही लेनी चाहिए, नहीं तो रात को नींद नहीं आएगी। अरे काजल, कहाँ पर हो? मेरी नाइट ड्रेस कहाँ पर रखी है, मुझे मिल नहीं रही। अभी देती हूँ आकर, दीदी के पास हूँ। अरे काजल, मुझे तुम्हें कुछ बताना था, फिर मैं भूल जाऊँगी। क्या बात है दीदी? कल हम सब ऑफिस नहीं जा रहे, तो कल तुम थोड़ा आराम से उठ जाना। और हाँ, कल हमारे ऑफिस की एक बर्थडे पार्टी है, तो हम सबको वहाँ इनवाइट किया है विद फैमिली, तो तुम भी समय पर तैयार हो जाना। और राहुल को भी बोल देना कि वो थोड़ा जल्दी तैयार हो जाए। ठीक है दीदी, मैं बोल दूँगी। आइए आइए नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब आए, लेकिन आपके फैमिली वाले कहीं नज़र नहीं आ रहे। अरे सर, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सब आए हैं, जरा वेट तो कीजिए, आ ही रही हैं सब। मुझे तो बहुत खुशी थी, इसीलिए मैं थोड़ा आगे आगे आ गई। हेलो सर, हैप्पी बर्थडे। मैं तो भूल ही गई थी सर, हैप्पी बर्थडे। ओहो, कोई बात नहीं, शुक्रिया। सर, ये मेरी वाइफ है काजल। हैप्पी बर्थडे सर। ओह शुक्रिया शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। क्या बात है सर, डेकोरेशन तो बहुत अच्छी करवाई आपने। हाँ हाँ सर, और डेकोरेशन के साथ साथ खाना भी बहुत अच्छा बनवाया है आपने। लगता है कोई स्पेशल कुक बुलाया है। अरे नहीं राहुल, कोई स्पेशल कुक नहीं है, बस वही रेगुलर वाले। लेकिन उन सबसे अच्छा खाना तो तुम्हारी वाइफ बनाती है, जो तुम ऑफिस में लेकर आते हो। तुम्हारी बीवी जितनी सुंदर है, उससे भी ज़्यादा सुंदर वो खाना बनाती है। हाँ हाँ सर, सुंदर तो होगी ही ना, आखिर सारा दिन घर पर जो रहती है। कहीं बाहर धूप में ना निकलना, बस घर घर में रहना, और करना ही क्या है, ना किसी चीज़ की टेंशन। अरे सर, मेरी वाइफ तो हमारे बिना सैलरी वाली कुक है। वैसे भी नौकरी वोकरी तो इसे करनी नहीं है, तो कम से कम किचन तो अच्छे से संभाल ही सकती है। अरे राहुल, ये कैसी बातें कर रहे हो भाई तुम? भाई जो औरत इतना अच्छा खाना बनाती हो, वो एक कुक कैसे हो सकती है? वो तो शेफ़ है, शेफ़। अरे सर, कहाँ की शेफ, सारा दिन घर पर रहती है, तो बस खाने की ही प्रैक्टिस करती रहती है, और क्या चाहिए इसे। अच्छा काजल, तुम जरा यहीं पर रुको, मैं बाहर होकर आता हूँ। मुझे तो लगता है कि मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। मैंने तो यहाँ पर आकर अपनी ही बेइज्जती करवा ली। लगता है आज के समय में उसी की रिस्पेक्ट होती है जो नौकरी करता है, पैसे कमाता है। अब मैं ये सब और सहन नहीं कर सकती। मैं यहीं से सीधे अपने मायके चली जाती हूँ। जब 2-4 दिन मेरे बिना रहेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि कौन कितना काम करता है और कितना नहीं। हे भगवान, ना जाने इस काजल के दिमाग में क्या आया, वहाँ से सीधे अपने मायके ही चली गई। भला ऐसे भी कोई करता है क्या? अब आज सबका टिफिन मुझे ही बना कर देना पड़ेगा। ये सब मैनेज मैं कैसे करूँगी इतनी जल्दी जल्दी? मम्मी, आपने मेरा लंच बॉक्स तैयार कर दिया क्या? अरे नहीं बेटा, मैंने तेरा लंच बॉक्स तो तैयार नहीं किया, सिर्फ चाय बनाई है तेरे लिए। तू एक काम कर, चाय के साथ ब्रेड खा ले, और स्कूल में कुछ कैंटीन से लेकर खा लेना बेटा। ये क्या कह रही हो मम्मी? चाची हमेशा टाइम पर मुझे खाना दे देती थी, मेरे स्कूल का टिफिन तैयार करती थी, मेरा बैग तैयार कर देती थी, लेकिन आपसे तो एक काम भी नहीं हुआ। मैं ऐसे ही स्कूल जा रही हूँ। अरे बहू, तुमने मेरे लिए कुछ बनाया है क्या? भाभी, अगर सबका टिफिन पैक हो गया हो तो हम ऑफिस के लिए निकले। अरे देवर जी, कहाँ टिफिन पैक हो गया? मुझसे तो सुबह सुबह इतना काम नहीं होता, मैं तो कुछ भी नहीं बना पाई। अब मुझे समझ में आया कि काजल सुबह सुबह इतना सारा काम मैनेज कैसे करती थी। क्या बहू, तुमने कुछ भी नहीं बनाया? ये क्या कह रही हो भाभी कि आपने कुछ नहीं बनाया? अरे बहू, रात को भी तुमने कुछ नहीं बनाया था। जब से काजल बहू अपने मायके चली गई है, हमने तो एक वक्त का खाना भी अच्छे से नहीं खाया है। हाँ पापा जी, आप ठीक कह रहे हो। हम तो काजल को खामखा ताने देते रहते थे घर पर रहने का, लेकिन देखो उसे गए हुए एक दिन नहीं हुआ और घर में सब भूखे बैठे हैं। मुझे तो लगता है कि उसके बिना इस घर का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता।
हाँ हाँ देवर जी, आप सही कह रहे हो। आप एक काम कीजिए, आप जाइए और काजल को मना कर ले आइए। हम सब उससे माफ़ी मांग लेंगे। हाँ हाँ बेटा, तू जल्दी जा और उसे लेकर आ। अब हमें समझ में आ गया है कि उस बहू की घर में क्या जगह है। अरे काजल बेटा, तुम? हाँ हाँ बाबूजी, मैं। अरे काजल, हमें माफ़ कर दो। हम तो तुम्हें बिना बात के ही ताने मारते रहते थे घर पर रहने का। लेकिन देखो, जब से तुम गए हो, ना तो इस घर का काम हुआ है और ना ही किसी ने ढंग से खाना खाया है। हाँ हाँ काजल, ये सब सही बोल रही है। पता नहीं तुम ये सब मैनेज कैसे करती हो। मुझसे तो एक दिन भी नहीं हुआ। तुम्हारे जाते ही मुझे पता लगा कि तुम इस घर में कितना काम करती हो। हाँ हाँ बहू, हम सबको माफ़ कर दो बेटा। कोई बात नहीं, आप सबको पता लग गया ना कि मैं घर पर रहकर क्या काम करती हूँ। मुझे आप सबसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती थी कि मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं करती हूँ। घर में रहने वाला व्यक्ति हर समय फ्री नहीं रहता।